एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एससीईआरटी हरियाणा और शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो आज से नहीं बल्कि 2006 से लगातार हरियाणा राज्य के अंदर चल रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत हम एससीईआरटी के स्टूडियोज में और पंचकुला के स्टूडियोज में हमने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के अलग अलग विषयों के ऊपर वीडियोस का निर्माण किया और लगातार आपके पास आज तक 2022 तक ये जो परंपरा है ये हमने जारी रखी, मेंटेन रखी। इतने लंबे समय तक यानी लगभग 16 सालों तक अगर कोई कार्यक्रम लगातार चलता है तो उसके चलने के पीछे जरूर कोई ना कोई प्रेरणा और जरूर कोई ना कोई एक सशक्त टीम होती है, तभी ये कार्यक्रम शिक्षा विभाग में या किसी भी सरकारी तंत्र में, अगर मैं कहूं विशेष जोर देते हुए, चल सकते हैं। क्योंकि सामान्य कार्यक्रम जो है वो 1 या 2 साल के अंदर या तो चल नहीं पाते या उनको पूरा सहयोग नहीं मिलता या अपनी दूसरी कमियों की वजह से वो जारी नहीं रह पाते। लेकिन डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का जो ये काम है ये 2006 से इस विभाग के अंदर इस वजह से चल पाया क्योंकि हमारे विभाग में डेडिकेटेड रूप से काम करने वाले शिक्षकों की कमी नहीं है। बिना किसी इंसेंटिव या बिना किसी और सहयोग के अगर कोई शिक्षक अपने वर्क प्लेस से ही काम करके और शिक्षा विभाग को कोई क्रिएटेड कंटेंट भेजता है तो इसमें उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। 2019-20 के सत्र तक एजुसेट का जो प्रसारण था वो बहुत अधिक अच्छा इसलिए नहीं रहा क्योंकि समय के साथ साथ जो टर्मिनल्स थे उसमें तकनीकी कुछ खराबियों की वजह से या कंटेंट नया क्रिएट न करने के कारण से जो उसका आकर्षण था, जो कंटेंट में रुचि थी, वो धीरे धीरे कम हो गई थी। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जब 2019-20 का चल रहा था तब तक जो है डिजिटल कंटेंट की जो हमारी रिपोजिटरी थी वो लगभग एक स्टैंड स्टिल स्टेज में पहुंच चुकी थी, रुकी हुई थी कई सालों से, जिसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं हो रहा था। लेकिन 2020-21 के सत्र में कोरोना टाइम में कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आए कि स्कूलों के बंद होने की वजह से हमारे पास कोई और माध्यम रह ही नहीं गया अपनी सामग्री को या अध्यापकों के कार्य को बच्चों तक पहुंचाने का। और उस समय एजुसेट जो है वो फिर से पुनर्जीवित हुआ, रिवाइव हुआ, चाहे वो मजबूरी में हुआ। लेकिन जब 20-21 और 21-22 के ये 2 सत्र हमने अध्यापकों को जोड़कर और बिना उन्हें यहां बुलाए उन्हीं के क्रिएटेड वीडियोस को दिखाना शुरू किया, तब हमें अचानक एक बहुत बड़े क्वालिटी रिसोर्स का पता चला। यानी अध्यापक बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के भी इतने अच्छे वीडियोस क्रिएट कर सकता है और वो भी बहुत ही सीमित संसाधनों में, अपने घर बैठ के या अपने विद्यालय के किसी कमरे में रिकॉर्ड करके। तो इन 2 सालों में ये जो अनुभव था विभाग का, विशेष तौर पर एससीईआरटी का, इन सभी कंटेंट क्रिएटर के साथ में, वो अभूतपूर्व था। और इससे हमने ये लर्निंग ली है कि आगे आने वाला समय चाहे कंप्लीट ऑनलाइन ना भी हो या ऐसी कोई, हम चाहेंगे कि कोई ऐसी मजबूरी भी ना आए जिसमें हमें स्कूलों को बंद रखना पड़े, लेकिन
समय की मांग यही है कि आगे आने वाला समय एक ब्लेंडेड लर्निंग का काल है। उस समय में हमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग, इन दोनों को दुरुस्त रखना पड़ेगा। इनके लिए टीचर्स को और बच्चों को तैयार रखना पड़ेगा, तभी वो इन सभी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस जो आते हैं हमारे सामने, जिनका हमें पहले अनुमान नहीं होता और जिसकी वजह से अचानक क्लासेस सस्पेंड करनी पड़ती है या टीचिंग लर्निंग जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाती, उन समयों में पढ़ाई नहीं रुकेगी। तो चाहे दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम जो व्यापक रूप से हमारे शिक्षा विभाग का वो प्रयास था, जिसमें एजुसेट या दीक्षा या ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इनिशिएटिव्स, यानी छोटे मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर एक इनिशिएटिव पूरे के पूरे ग्रुप को कवर नहीं कर सकता। किसी की रीच कुछ जगह तक होती है, किसी की रीच कुछ छात्रों और अध्यापकों तक होती है, लेकिन अलग अलग तरह के अगर हम बहुत सारे डाइवर्स मीन्स जब यूज करते हैं, जिसमें टीवी चैनल्स के थ्रू प्रसारण भी है, जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू प्रसारण भी है, जिसमें लिंक्स भेज के या इंटरनेट के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से कोई मटेरियल जो है उनको भेजा जाए, ये सारे तरीके जब हम एक साथ अप्लाई करते हैं तब जाके हम एक सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट तक पहुंच पाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस जर्नी के अंदर आज जो चीज हम कवर करेंगे उसमें दो बातें महत्वपूर्ण है जो आप सबको जाननी है, जो लोग पहली बार इससे जुड़े हैं। पहली बात तो ये कि एससीईआरटी उन सभी टीचर्स को, चाहे वो स्कूलों में है या वो बीआरपी एबीआरसी की तरह कार्य कर रहे हैं और या वो डाइट में शिक्षक प्रशिक्षक है, उन सभी कैटेगरीज में, नेक्स्ट स्लाइड, उन सभी कैटेगरीज के पार्टिसिपेंट्स को एससीईआरटी एक स्टेट रिसोर्स ग्रुप में शामिल करती है। स्टेट रिसोर्स ग्रुप यानी राज्य संसाधन समूह, ये विशेष तौर पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग एससीईआरटी की तरफ से शिक्षा विभाग के लिए तैयार किया गया है और इसमें सभी मेंबर्स जो हैं वो डिजिटल कंटेंट या तो बनाने में या उसको स्टोर और कंपाइल करने में या उसको रिव्यू करने में किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं और तब जाके वो कंटेंट जो है वो बच्चों तक पहुंचता है। हमारा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये मिशन है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हमारे राज्य के हैं उनको फ्री यानी कि मुफ्त में एक हाई क्वालिटी लर्निंग रिसोर्स मिले और वहीं मिले जहां वो है। उनको किसी विशेष सेंटर के ऊपर जाकर उसे लाने की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि अगर हमारे विद्यालयों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम की पहुंच अगर हो चुकी है तो उसके माध्यम से इस डिजिटल कंटेंट का जो डिसेमिनेशन है, जो इसकी पहुंच है वो और ज्यादा होगी इस सत्र में। इसके लिए भी हम लगातार प्रयास करेंगे। और जो दूसरी बात जो मैंने बताई वो ये कि इस पूरे संसाधन समूह को बनाने के बाद हम उसको टेक्निकल तरीके से ट्रेन भी करने वाले हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग का मतलब है वीडियो बनाने से पहले, वीडियो बनाने के दौरान और वीडियो बनाने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि जो ई कंटेंट फाइनली रेडी हो वो ना केवल एकेडमिकली साउंड हो, यानी कि उसमें कंटेंट विषय वस्तु के हिसाब से सब चीजें सही मात्रा में हो, बल्कि टेक्निकली भी वो एक अच्छा कंटेंट हो ऑडियो वीडियो और प्रेजेंटेशन के हिसाब से। और इसके साथ साथ पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसके अंदर
शिक्षण की सही अप्रोच का इस्तेमाल किया गया हो। तो ये जो सभी एस्पेक्ट है वो सिखाना एक विधिवत ट्रेनिंग के हमारे स्टेप्स है। तो हम अपने उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, इसके ये 3 स्टेप हैं। पहला ये कि हम डिजिटल कंटेंट को तैयार करें। दूसरा, उस डिजिटल कंटेंट को फिर हम रिव्यू करें। रिव्यू करने का मतलब है बहुत ही क्रिटिकली हमें हर विषय वस्तु को एक टीम को दिखाना होता है, और वो टीम विषय वस्तु को कुछ निर्धारित मानकों के ऊपर उसको चेक करती है, और अगर वो संतुष्ट होती है तो उसकी रिव्यू रिपोर्ट के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि उस कंटेंट को प्रसारण के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजा जाए, और या फिर उसे मॉडिफाई करने के लिए फिर से क्रिएटर के पास भेजा जाए। और तीसरा स्टेप होता है जब ये पता लग जाए कि हाँ ये कंटेंट जो है वो हर तरह से ओके है, बिल्कुल ठीक है, तो हम उसको उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करते हैं जिनसे वो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे। और जैसे वो है दीक्षा और अवसर। जो भी कंटेंट यहाँ पर क्रिएट होता है वो इन दोनों पोर्टल्स पे और ऐप के ऊपर अपलोड होता है, और उसके माध्यम से आप उसे देख सकते हैं। आज का जो ये सेशन है इसमें आप सभी लोग जिन्होंने वॉलेंटरी अपने आप को अपनी सहमति दी है कि आप स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं, तो अगर आप स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं जो डिजिटल कंटेंट के लिए, यानी कि SRG-ET कहते हैं इसको हम, SRG-ET एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने वाली हमारी ये टीम है। तो इस स्टेट रिसोर्स ग्रुप के अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीजों का, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एज अ क्रिएटर और एज अ रिव्यूअर। जो क्रिएटर की तरह काम करेंगे आप में है जो लोग, यानी जो क्रिएटर टीम का हिस्सा बनेंगे, उनको कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस के दौरान सबसे पहले ये बताया जाएगा कि उनको किस सब्जेक्ट और किस क्लास के ऊपर काम करना है, क्योंकि हर विषय में कई क्रिएटर्स की टीम होगी, मेंबर्स होंगे उसमें जो अलग अलग कक्षा अपनी सेलेक्ट करेंगे। ब्रॉडली जो हम कक्षाओं को बांटते हैं वो 1ली से 5वीं यानी प्राइमरी, 6ठी से 8वीं यानी अपर प्राइमरी, 9th-10th यानी हाई स्कूल, और 11th-12th यानी कि सीनियर सेकेंडरी। तो ये जो 4 ब्रॉड कैटेगरी है, इनमें से किसी एक कैटेगरी में आपको अपनी चॉइस देनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है इसका कि जब आप कंटेंट क्रिएट करने के लिए तैयार होंगे उस समय आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी। उस चेकलिस्ट से आपको ये पता लगेगा कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनसे आप क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो जब भी कोई वीडियो क्रिएट किया जाएगा तो वो सिर्फ एक रूटीन का लेक्चर नहीं होगा जैसा कि क्लासरूम में दिया जाता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होगा। अब उससे कहीं ज्यादा इसलिए क्योंकि उसको रिकॉर्ड करने और उसको एडिट करने के दौरान, उसकी एडिटिंग के दौरान कुछ ऐसे कंपोनेंट भी उसके अंदर डाले जाएंगे जिससे कि हमारी जो क्वालिटी की चेकलिस्ट है उसके पैरामीटर्स मीट हो। उसकी आवाज सही है, उसकी विजिबिलिटी सही है, उसमें जो कैप्शंस या जो टेक्स्ट यूज हो रहा है वो विजिबल है, रीडेबल है, उसमें सही कलर यूज किए गए हैं उसके फॉन्ट में, जो प्रेजेंटर है उसकी प्रस्तुति सामने वाले के लिए बिल्कुल समझ में आने योग्य है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमने एक चेकलिस्ट की फॉर्म में अवेलेबल कराया है और जो हम आपको विधिवत रूप से उसकी ट्रेनिंग देंगे। तीसरा स्टेप इसके अंदर है कि इस क्वालिटी चेकलिस्ट की बेसिस पे जब कोई कंटेंट क्रिएट होगा तो उस क्रिएटेड कंटेंट को
इससे पहले कि हम उसे भेजें उसके पास जिसके लिए वो बनाया गया है, वो कंटेंट जो है वो रिव्यू होगा और एक प्रॉपर एक्सेल शीट होती है, उसके थ्रू वो कंटेंट क्रिएटर अपना कंटेंट सबमिट करेगा स्टेट कोर टीम को, जहां पर हम उसे रिव्यू के लिए आगे भेजेंगे। तो क्रिएटर टीम के अंदर जो ये 4 स्टेप थे, जिसमें कि उसको सब्जेक्ट का एलोकेशन करना, उसके ऊपर क्वालिटी कंटेंट का निर्माण करना, और जो क्वालिटी की चेकलिस्ट है उसको इंश्योर करना, और उसके बाद रिव्यू के लिए भेजना। उसके बाद जब वो कंटेंट रिव्यू के लिए जाएगा तो वहां दूसरी एक टीम काम कर रही होगी, उस टीम में भी आप काम कर सकते हैं। यानी आप एज अ क्रिएटर, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एज अ क्रिएटर काम करें, अगर आपका लेक्चर लेने में और अपने वीडियो खुद शूट करने में इंटरेस्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट लेक्चर न लेके बल्कि बने हुए लेक्चर्स को एडिट करने या उसको रिव्यू करने, एडिट करना एक अलग काम है टेक्निकल, लेकिन रिव्यू करना सिर्फ यही है कि आप उस वीडियो को देखकर और उसमें कौन कौन सी कमियां दिखाई पड़ रही हैं जो कि चेकलिस्ट के हिसाब से मीट नहीं हो रही हैं, उनको पॉइंट आउट करें। तो रिव्यूअर टीम के मेंबर अगर आप बनते हैं तो आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि हर रिव्यूअर को सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज एक रिपोजिटरी दी जाएगी जिनको क्रिएटर ने तैयार किया है, जो आपने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा कि क्रिएटर के द्वारा तैयार की गई सामग्री आपके पास आएगी, और वो भी आपके विषय और क्लास के चॉइस के हिसाब से, क्योंकि रिव्यूअर भी अलग अलग लेवल के ऊपर काम करते हैं। वहां भी आपके पास एक क्वालिटी चेकलिस्ट होगी, और उस चेकलिस्ट के हिसाब से आप हर कंटेंट को बहुत ही क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे, उसकी एक एक चीज को बहुत ही, कहीं पर भी हम लिबरल नहीं होंगे। अगर हम एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं बनाना तो हमें थोड़ा सा क्रिटिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्जामिनेशन जैसे हम करते हैं ना, हार्ड एग्जामिनर बनना पड़ेगा, हमें लिबरल नहीं बनना है, जिससे कि हम शुरू के टाइम में, यानी कि पहले बार में जो कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस है, उसी समय हम अपने क्रिएटर्स को ये मैसेज दे पाए कि ये जो पहलू है, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये इग्नोर नहीं करने, ये हम लाइटली नहीं ले सकते। तो जो बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करने वाले पैरामीटर होते हैं किसी भी कंटेंट, डिजिटल कंटेंट के अंदर, वो टेक्निकल नहीं बल्कि वो सब्जेक्ट वाले होते हैं कि जो विषय वस्तु है, कुल मिला के जो ऑब्जेक्टिव था टीचर का बच्चों को समझाने का, वो गया कि नहीं गया। अगर वो नहीं पहुंचा तो फिर चाहे वो कितने ही हाई क्वालिटी का कंटेंट हो, कितना ही उसमें एनिमेशन और डिजिटल और इंटेलेक्चुअल बहुत सारी चीजें उसके अंदर डाल रखी हो, अगर वो बच्चे के समझ में नहीं आई, या जिस क्लास के बच्चे के लिए वो बनी थी उस क्लास के बच्चे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो वो डिजिटल कंटेंट हम उसको रिजेक्टेड ही माने। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि जो एग्जैक्ट मैसेज ऑफ द कंटेंट है वो पहुंचना चाहिए। बाकी सब चीजें उसको सपोर्ट करती हैं कि उसका उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी साउंड हो, और उसकी जो विषय वस्तु बहुत ज्यादा ना हो, वो थोड़ी कम हो, सही समय में चली जाए, ये सब कुछ। तो जो 4 बातों का ध्यान रखना है रिव्यूअर्स को, वो ये कि पहला तो उनको रिपोजिटरी मिलेगी, उसके ऊपर काम करना है, उसमें एक टाइमलाइन भी मिलेगी उनको। दूसरा ये कि जो कंटेंट क्रिएशन का जिस तरह से गाइडलाइंस थी, ऐसी रिव्यू की भी गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना है। कंटेंट को रिव्यू करने के बाद जो रिव्यूअर है वो भी सबमिट करेगा अपने अपनी उस सैंपल को, जिसमें एक रिव्यू रिपोर्ट लगी हुई होगी, वो भी एक एक्सेल शीट के अंदर होगी, और वो आप सबमिट करेंगे। तो जिस तरह से क्रिएटर अपना कंटेंट सबमिट करेगा वहीं बैठे हुए अपने ही स्कूल या अपने ही घर से, वैसे ही रिव्यूअर भी इस काम को ऑनलाइन जो है वो घर बैठे अपने इस साथ कर सकता है। जब एक बार कंटेंट जो है वो रिव्यूअर के द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी आपके द्वारा, उसके बाद ही वो कंटेंट जो है वो किसी भी पोर्टल के ऊपर, चाहे वो दीक्षा है या अवसर है या एडुसेट में टेलीकास्ट करने के लिए, उनके लिए उसको हम भेजते हैं। अभी मैंने पिछली स्लाइड के दौरान आपको ये बताया कि हमारे पास एक चेकलिस्ट है। अब वो चेकलिस्ट का मतलब क्या है? देखिए, डिजिटल कंटेंट को
क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बहुत सारी एजेंसीज ने समय समय पर अलग अलग पैरामीटर्स बनाए हैं। इसमें आईआईटी बॉम्बे का बना हुआ एक डिजिटल कंटेंट इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क है, जिसको हम लोक फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की ओर से एनसीईआरटी की ओर से भी डिजिटल कंटेंट की एक व्यापक गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई है, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी एजेंसीज काम करती है डिजिटल कंटेंट के ऊपर, उन सबको अपने नीड के हिसाब से डिजिटल कंटेंट बनाने में हेल्प करती है ये गाइडलाइंस। एनसीईआरटी की एक गाइडलाइन जो है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ दीक्षा पोर्टल के ऊपर डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करने और क्रिएट करने के दौरान क्या सावधानियां रखनी है, इसकी भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन दीक्षा पोर्टल पे अवेलेबल है। तो हम इन तीनों फ्रेमवर्क्स को, एससीईआरटी की ओर से इन तीनों फ्रेमवर्क्स को बहुत ही बारीकी से स्टडी किया गया हमारी टीम के द्वारा, और इन सब में जो कॉमन और जो बहुत ही डिस्टिंक्ट डिफरेंट ऐसी गाइडलाइन थी जो हमें लगा कि हमारे स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है, तो हमने एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस का एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया इन तीनों से लेके। उसको हम अपनी स्टेट का डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की गाइडलाइंस कहते हैं। हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करने वाले हैं और उन्हीं गाइडलाइंस को हम आपको डिटेल में बताने भी वाले हैं, जो हमारी नेक्स्ट फेज की जो इन डेप्थ ट्रेनिंग होगी उसके दौरान। तो इस पूरे प्रोसेस में, जिसमें कि आज आप सभी लोग लगभग 64 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं इस समय, हमारे इस पूरे प्रोसेस, जिसको कि मैंने आपको बहुत ही अभी ब्रीफ तरीके से आप कहें और बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से बताया मैंने बहुत डीप जो कंटेंट क्रिएट करने के और रिव्यू करने के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो अभी आपके साथ डिस्कस नहीं किए। उसको हम उन्हीं के साथ डिस्कस करना चाहते हैं जो इस जर्नी में हमारे साथ सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फेज 2 में उन सभी गाइडलाइंस को बहुत ही डिटेल में हम लेने वाले हैं। साथ साथ हम बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम में जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का कार्यक्रम चलता है हमारा, उसमें काम करने वाले सभी कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट रिव्यूअर्स जो हमारी स्टेट रिसोर्स ग्रुप का हिस्सा होते हैं, वो एससीईआरटी के द्वारा स्टेट लेवल के ऊपर उनको वार्षिक रूप से, यानी वंस इन अ सेशन, डायरेक्टर एससीईआरटी के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा एप्रिशिएट किया जाता है एक स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के द्वारा, जिसमें कुछ चुने हुए क्रिएटर्स और रिव्यूअर्स जिनका काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उनके लिए एक्सेलेंट पार्टिसिपेशन का और स्टार परफॉर्मर का एक शील्ड के रूप में या एक मेडल के रूप में भी उनको एप्रिशिएट करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त कंटेंट क्रिएटर्स जो वीडियो बनाने में अपना बहुमूल्य समय लगाते हैं, उनको ऑफिस टाइमिंग्स में, यानी कि स्कूल के समय में जब वो ये काम कर रहे होते हैं, तो उनकी नीड के हिसाब से और शेड्यूल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उनको डेट मिलती है, उसमें उनको ऑन रिक्वेस्ट हर एक वीडियो के लिए एक कंपनसेटरी ऑफ का भी प्रावधान है। यानी कि 3 से 4 घंटे, एक 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाने के लिए एक क्रिएटर को 3 से 4 घंटे कम से कम, और हो सकता है कभी कभी पूरे का पूरा दिन भी लगाना पड़ता है,
तब जाके वो कंटेंट, वो वीडियो तैयार होता है। तो इस प्रोसेस में जो हमारे ओर से योगदान होता है वो ये कि हम उस कार्य को पूरी गंभीरता से करने के लिए एक पूरा कार्य दिवस जो है वो एग्जाम कराते हैं, और उसका जो लेटर है वो कम्युनिकेट करते हैं उनके मुखिया के पास और उनके ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के पास। तो हमारी जो ये टीम है जो पूरी स्टेट में बैठी हुई है और कोर टीम SCRT के लिए काम करती है, तो कोर टीम SCRT जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी विंग की, उनकी तरफ से भी हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हम आप सभी को कम से कम 3 स्तरों के ऊपर पूरा सपोर्ट दें, और इसके लिए हम कमिटेड हैं। सबसे पहला, आपको आपकी रुचि के अनुसार कार्य मिले, यानी अगर आप एक क्रिएटर की तरह काम करना चाहते हो तो क्रिएटर की तरह, रिव्यूअर की तरह काम चाहते हो तो रिव्यूअर की तरह, फिजिकल मोड में SCRT आना चाहते हो तो आपको यहां बुलाने का भी हम प्रबंध कर सकते हैं, और अगर आप अपने घर के या अपने स्टेशन पर रह काम चाहते हैं करना तो वो भी। तो पहला तो सहयोग हमारा ये। दूसरा, कार्य को सही तरीके से करने के लिए जिस भी तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है उस ट्रेनिंग का इंतजाम फ्री ऑफ कॉस्ट SCRT की ओर से करना, ये हमारा कर्तव्य है और हम इसको आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो जैसा कुलदीप जी ने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, वो बात मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के ऊपर NCERT के द्वारा बनाया गया सभी स्टेट के लिए एक 10 दिनों का प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 4 से 5 घंटे रोज काम करना होता है एक वर्कशॉप में, और 10 दिनों में ये वर्कशॉप होती है कंप्लीट, जिसमें 15 से भी ज्यादा ऐसे डिजिटल सॉफ्टवेयर्स जो आपको कंटेंट क्रिएशन में अलग अलग स्तर के ऊपर बहुत हेल्प करते हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर के ऊपर अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको ट्रेनिंग, न केवल उसके सारे फीचर्स को इस्तेमाल करने का गाइडलाइंस उनकी, बल्कि उनका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कैसे करें, और सेशन के दौरान आप जो क्वेश्चन आंसर्स उनसे पूछते हैं उससे फिर वो कंटेंट क्रिएट कैसे हो, और फिर एक असाइनमेंट सैंपल के रूप में आप जमा करें। तो इस तरह की एक रिगोरस ट्रेनिंग है डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट की, जो SCRT हरियाणा के द्वारा अप्रैल मई 2021 में हुई थी। इस बार फिर हम जून 2022 में उस डिजिटल कंटेंट ट्रेनिंग को रिपीट करेंगे, और आप सभी लोग और वो सभी भी जो इस डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हमारे साथ आना चाहते हैं वो सब उसके भाग होंगे। तो आप सभी लोग उस डिजिटल कंटेंट ट्रेनिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन, इस पूरी ट्रेनिंग को हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि ब्लेंडेड अप्रोच में किया हुआ है। कुछ दिन ऑनलाइन करने के बाद जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो उस असाइनमेंट को डिस्कस करने के लिए और जो कंटेंट क्रिएशन के उस सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले जो एक्सपर्ट थे उनके आमने सामने उनसे बातचीत करने के लिए और सिस्टम पे अपने उस प्रोडक्ट को जो आपने बनाया है उसको ठीक करने के लिए आप यहीं पर SCRT में आ सकते हैं। तो इस तरह से हम एक मिक्स्ड फॉर्म में एक ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन वो पूरी तरह से डिपेंड इस पे करेगा कि इस कार्य के लिए जो भी मैंने अब तक बताया आपको पिछले 1 घंटे के अंदर, इस पूरे कार्य के लिए कहीं भी किसी भी तरह का दबाव या मैंडेटरी ऑर्डर्स हम इशू नहीं करेंगे। विभाग की ओर से यद्यपि हम सबका ये कर्तव्य है कि वो सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हरियाणा सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो अवसर ऐप है, दीक्षा पोर्टल है, या जो टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्मार्ट बोर्ड है, ये सब उपलब्ध कराए गए हैं। इसके ऊपर जो कंटेंट बनना है, डिजिटल कंटेंट, वो बनाना हमारी जिम्मेवारी है और वो सही समय पर उनके ऊपर पास पहुंचे, बच्चों के पास ही हमारी जिम्मेवारी है। तो उसको पूरा करने के लिए हम सिर्फ उन्हीं अध्यापकों, उन्हीं शिक्षक प्रशिक्षकों यानी डाइट लेक्चरर्स, डाइट फैकल्टी, ABRP, BRC या वो सभी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी
जो इस क्रिएशन जर्नी में जुड़ना चाहता है हमारे साथ, वो वॉलंटरी जुड़े, यानी स्वैच्छिक रूप से जुड़े। वो ये कहे कि मैं इस काम करने के लिए आगे आ रहा हूं और किसी भी तरह की मेरी कोई शर्त नहीं है, इस तरह से वो आगे आए। दूसरा कदम, अगर वो पहला कदम आप बढ़ाते हो तो दूसरा कदम हम बढ़ाएंगे कि अब आपके उस काम में सहयोग के लिए अगर आपको कहीं किसी सपोर्ट की जरूरत है, जैसे कि किसी विभागीय पत्र की जरूरत है जिससे कि आप ऑन ड्यूटी हो जाएं, किसी विभागीय सर्कुलर की जरूरत है जिससे कि आपके मुखिया या आपके अधिकारियों को उन सभी कारणों का पता लग जाए कि आप इस महत्वपूर्ण काम में, स्टेट के काम में जुड़े हुए हो, तो उनकी जानकारी के लिए या उनसे आग्रह करने के लिए भी हम उनको एक सर्कुलर या विभागीय आदेश की प्रति उपलब्ध करा सकते हैं। या कोई इंसेंटिव जो आपको दिया जाना चाहिए समय समय पर और विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार हो, वो नियमानुसार हो, तो उसको उपलब्ध कराना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। और साथ साथ इन सारे काम के लिए आपको एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर और सही समय पर एक रिकॉग्निशन दिलवाना, एक एप्रिसिएशन दिलवाना, ये भी हमारी जिम्मेवारी होगी। तो ये था हमारा आज का पूरा एक इंट्रोडक्टरी सत्र, जिसको हमने इस उद्देश्य के साथ में ऑर्गेनाइज किया है कि आप सभी जो है वो हमारे डिपार्टमेंट की उस भावना को समझें जिसके तहत एक बच्चे को जो विषय वस्तु है वो उस तक पहुंचे और अच्छी तरह से पहुंचे और अच्छी क्वालिटी की पहुंचे। इसके लिए जितने भी मीन्स हम पे हो सकते हैं उसका हम इस्तेमाल करें और उसके तहत हम काम करें, उस भावना के तहत। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, जो लोग आज इस कार्यक्रम के अंदर जुड़े थे। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो अब हम अगले कुछ मिनटों में आपको समय देते हैं कि आप या तो डायरेक्टली माइक ऑन करके बोल सकते हैं या अगर आपने चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन डाला हुआ है तो आप पूछ सकते हो। मनोज सर नमस्कार। नमस्कार दिलबाग जी, नमस्कार। मनोज सर, एक जो फ्रेश एंट्रीज के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमारे टीचर्स हैं, जो उनकी क्यूरीज आई थी, तो एक बार गूगल लिंक दोबारा से शेयर होगा रिव्यूअर कंटेंट क्रिएटर के लिए? हाँ, वैसे हमने पहले फेज में हमारे पास जो है वो 435, 450 और एक बार दोबारा हमने शेयर किया था 220, यानी कि 700 से ज्यादा जो है वो वॉलंटरी नाम आए हुए हैं। लेकिन अगर आप कहते हो तो कुछ समय के लिए उसको हम फिर ऑन कर देंगे। इस सेशन के लिए कर दीजिए सर, उसको कुछ दिन, 2-3 दिन के लिए। तो हम उस फॉर्म को, दिलबाग जी सर, उस फॉर्म को हम आज से फिर शेयर कर देते हैं अगले 3 दिनों के लिए। ओके सर, ईटी ग्रुप में शेयर कर देना सर, सभी जगह पहुंच जाएगा वो। उसमें जो भी लोग अगर कोई रह गए तो उसको दोबारा भर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। कोई और अध्यापक साथी का अगर कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। मनोज सर नमस्कार। नमस्कार सर, अजित जी। हाँ सर, मेरा सुझाव ये है कि आगे जितना भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग्स हों, अगर वो फिजिकल मोड में हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि वहाँ सीखने के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। हाँ ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब हमें ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम फिजिकल मोड में मिल सकते हैं। लेकिन हम जरूर ये चाहेंगे कि जो फिजिकल मोड में जितने भी लोगों को अगर हम उनके जो उनका शेड्यूल है बहुत बिजी, उसमें से अगर हम बुलाएं तो सिर्फ हम उन्हीं को बुलाएं जो एक्चुअली जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, जो इंटरेस्टेड हो एक्चुअली, जो इंटरेस्टेड हो। हाँ हाँ, इसलिए हम चाहते हैं ना कि पहले हम ऑनलाइन तरीके से एक बार ओरिएंटेशन स्टार्ट करें। हाँ, और उसके बाद उसी में से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको फिजिकल फॉर्म में बुला लें। बिल्कुल सर।
क्योंकि पिछले साल जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, हालांकि डाइट टीम रेवाड़ी ने बहुत ही इंटरेक्टिव ढंग से ऑर्गेनाइज की, लेकिन फिर भी कभी नेटवर्क इशू, कभी कुछ कभी स्कूल का हेड कोई काम बीच में टोक देता है, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो और वहाँ फिर हम आपस में इंटरेक्ट करके और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है उसको अच्छी तरह से हम रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी है ईटी सेल का सर इन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग? फर्स्ट टाइम आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम सर। अच्छा, इसका हमने अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है इन नए रिसोर्स टीम का, लेकिन sir. आज जो है आप देखना कि हम आपको एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे आज की ओरिएंटेशन के बाद। जो नेक्स्ट वाली फेज की ट्रेनिंग के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो उन सबका एक ग्रुप जो है वो क्रिएट कर देंगे, और आगे की सारी सूचनाएं जो है उसके अंदर मिलेंगी। तो आज जितने लोगों ने ओरिएंटेशन अटेंड करी है उन सबको हम एक ग्रुप के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद आगे की सभी सर्कुलर्स और जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको उसमें मिलती रहेंगी। ओके सर। गूगल फॉर्म बना चैट बॉक्स के अंदर गूगल फॉर्म अब शेयर होगा, उसको जरूर भर दें। जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो अपनी अटेंडेंस भी और रजिस्ट्रेशन भी प्रोग्राम का वो उसका जरूर कर दें उस गूगल फॉर्म के थ्रू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राकेश जी। सर, मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा था, राकेश कुमार। और सबसे पहले मैं कौशिक सर को और बाकी जो यहाँ पर फैकल्टीज आए हैं दोबारा से चयनित होकर के, उन सबको बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू राकेश। मैं सर एक चीज यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। मैं एडसेट से पिछले लास्ट 2-2.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एक चीज जो सबसे बड़ी मुझे खलती है सर, वो ये समस्या आती है कि हम जो रिसोर्स पर्सन्स हैं बहुत मेहनत करते हैं, बनाते हैं वीडियोस को, और वीडियोस बना करके अच्छी क्वालिटी के वीडियो भी होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, लेकिन हमने पिछले 2-2.5 साल से मैंने बता दियो। सब कुछ होने के बाद भी क्या होता है कि उन वीडियोस को फील्ड में जो पहुंचाने का काम है वो थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे नॉर्मली जो आसपास के स्कूल्स हैं या डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर हर एक स्कूल के अंदर जैसे हमने बनाया तो वो स्कूल में जाना चाहिए, स्कूल के बच्चों का बेनिफिट वहां होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस स्टडी में थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि कमजोरी है कि वो सभी बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है। चाहे वो एजुसेट के प्रॉब्लम्स हो के एजुसेट प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, चाहे वो कहीं ना कहीं शेयरिंग की बात हो कि उसको प्रॉपर हर एक स्कूल के अंदर हर एक उसमें शेयर नहीं किया जा रहा। क्या हो सकता है कि वो डिवाइसेस की प्रॉब्लम हो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज इस चीज की तरफ थोड़ा सा अगर फोकस किया जाए, तो जो हमारा ये टारगेट है एक एससीआरटीज का एससीआरटी का, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट का, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट मिले, तो कहीं ना कहीं हमें उसकी तरफ थोड़ा सा अगर ध्यान करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं यही बात जो है आपके सामने रखना चाहता था सर। उसकी तय करके उड़ापाला मैडम की अलमारी पर आप सब अपना माइक म्यूट कर लें, अपना सभी लोग माइक म्यूट रखें, सिर्फ वही चलाएं जिनको कुछ बोलना है। ठीक है, थैंक यू मैडम। अपना माइक म्यूट करें। बेटा न्यू करो उनको। ठीक है, थैंक यू राकेश जी। ये वाली बात जो आपकी है ना, इसमें बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि कंटेंट तो क्रिएट हो रहा है और बहुत सारा कंटेंट क्रिएट हुआ है पिछले 2 सालों में। हमने कल करीब एडुसेट के लिए तो 3000 से ज्यादा नए वीडियो क्रिएट कर लिए हैं, और उनको क्या है कि डेली मैसेज के द्वारा, जिसको हम एडुसेट ऑन दीक्षा इस नाम से एक मैसेज जाता है, हर रोज जाता है ग्रुप में, टीचर्स के ग्रुप में। उसमें तीसरी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक के सारे जो लिंक हैं वो उसमें शेयर होते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही ये मैसेज आपके आसपास कहीं भी पहुंचता है तो आप उसको तुरंत जो है वो फॉरवर्ड करके और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ। वैसे जो हमारे सक्षम सहयोगी ग्रुप हैं
और उसमें मेंटर्स काम करते हैं और बीआरपी एबीआरसीज हैं, उनके ग्रुप में ये डेली शेयर होता है। तो कंटेंट की शेयरिंग का, लेकिन फिर भी आपकी बात बिल्कुल सही है, इस बार कुछ हम नई योजना बनाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। और जो इसी दौरान 2 नए माध्यम जो हैं क्रिएट हुए हैं हमारे स्कूलों में, एक तो स्मार्ट क्लासरूम जहाँ जहाँ बन गए वहाँ पर वो ये सारा कंटेंट जो है, जिससे कि वो अपनी मर्जी के हिसाब से उस कंटेंट को अपने स्मार्ट क्लासरूम में यूज कर पाए। और दूसरा, जो टैबलेट्स पहुंच रही हैं बच्चों के पास, उन टैबलेट्स में भी एक पूरा सेक्शन जो है वो दीक्षा का है। तो एडुसेट के वो सारे वीडियोस जो हैं जो हमने दीक्षा पे अपलोड किए हैं वो सब उस टैबलेट के ऊपर उपलब्ध होंगे। तो बात आपने बहुत ही सही की है, और इसके ऊपर हमें एक विशेष तौर पे एक पूरी टीम बना के इस पर काम करने की जरूरत है, जिससे कि जो डिसेमिनेशन पार्ट है इसका और जो प्रचार प्रसार है बने हुए कंटेंट का वो ज्यादा सुनिश्चित हो। थैंक यू राकेश जी। चैट बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लें, गूगल फॉर्म शेयर किया है वो आप लोगों को भरना है आज। और जो गूगल फॉर्म पहले मांगा गया था तो मनोज सर ने पहले बताया कि 3 दिन के लिए फिर से एक्टिव कर रहे हैं उसको, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। गूगल फॉर्म में एक बात ध्यान रखना कि उसमें एक ऑप्शन बहुत क्लियरली आपको भरना है कि आप एज क्रिएटर चाहते हैं ज्वाइन होना या एज रिव्यूअर। तो कोशिश करें कि आप एक ही टीम को ज्वाइन करें, जिससे आपका जो माइंडसेट है काम करने का बड़ा फोकस्ड रहे। आप क्रिटिकली एनालाइज करें कंटेंट को, बने हुए कंटेंट को, या फिर आप उस काम को छोड़ के आप पूरी तरह से जो एक रोचक सामग्री बनाने के अंदर अपना ध्यान लगाएं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें। उसमें एक प्रश्न है जिसको आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। और दूसरा, एक चैट बॉक्स में मैं क्वेश्चन देख रहा था जो शायद डॉक्टर सीमा शर्मा जी ने पूछा है कि उसमें डेट्स जो है वो एक्सटेंड करने की बात थी। तो वो डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है, अब वो 5 जून तक, 5 जून तक जो है वो आपके पास अवेलेबल है। और आप उसको जितनी ज्यादा एलिजिबल लोगों तक भेज सकें, डिजर्विंग लोगों तक भेज सकें, भेजें। डाइट से और हमारे मेंटर से हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अधिक से अधिक टीचर्स को, नए टीचर्स को इसके अंदर जोड़ें इसमें, ताकि बच्चों को एक कुछ नई चीज मिले। जो कंटेंट पहले बन भी गया है वो कंटेंट भी दोबारा क्रिएट हो सकता है एक नए टीचर के द्वारा, एक नए तरीके से, एक नए फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन का काम कभी खत्म होने वाला है, ये हमेशा चलता रहेगा। और किसी कोई प्रश्न? कंक्लूड कर दो। थैंक यू मनोज सर। अभी आप सुन रहे थे मनोज सर को, जो कि SCERT हरियाणा में ET विंग जो एक विभाग है उसके हेड हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों के साथ फिर से फटाफट से शेयर कर लेता हूं। एक तो क्वालिटी के ऊपर बात की गई थी कि क्वांटिटी की जगह हमें क्वालिटी के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान रखना है। फिर लेवल्स की एक बात की गई थी कि हमें लेवल भी हमें चूज करना है कि 3 to 5 जो क्लासेस हैं उसके लिए कंटेंट तैयार करना है, या 6 to 8 के लिए, या 9 to 10 के लिए, या फिर 11 to 12 के लिए। एक ये लेवल हमें ध्यान रखना है। जब हम गूगल फॉर्म जो फिर से खोला गया उसमें हम जो अप्लाई करेंगे तो वहां पर लेवल जरूर रखिएगा, क्लास मेंशन जरूर कीजिएगा कि मुझे 11 to 12 के लिए कंटेंट तैयार करना है, या 3 to 8 जो भी आपको ठीक लगता है, सभी के लिए भी कर सकते हैं। फिर 2 चीजें सर ने शेयर की हैं। अभी जो गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ चैट में शेयर किया है उसमें आपको ऑप्शन या तो क्रिएटर का चूज करना है या फिर रिव्यूअर का करना है। क्रिएटर वो होता है जो ई कंटेंट तैयार करेगा, जो एजुसेट के लिए या दीक्षा के लिए वीडियोस जो बनाएंगे हम, उसके लिए सर ने बता दिया कि हम 10 डेज की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने वाले हैं, जिसमें लगभग 15 के आसपास सॉफ्टवेयर या एप्स के बारे में आप लोगों के साथ हम डिस्कशन करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब ई कंटेंट की क्वालिटी की हम बात करते हैं तो ये जो 15 एप्स या सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों की हेल्प करेंगे कि किस प्रकार से हम उसको क्वांटिटी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ उस ट्रेनिंग में हम आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी जो है वो डिटेल में बताएंगे। और एक बहुत जरूरी जो चीज होती है ई कंटेंट के लिए, जिसको हम कॉपीराइट बोलते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। और फ्री कॉपीराइट जो होता है, कॉपीराइट फ्री जो कंटेंट होता है, जैसे कि इमेजेस होते हैं, वो कहाँ से और कैसे आप लोगों को मिलेंगी, उसके बारे में भी हम जो है वो चर्चा करेंगे।
साथ ही एक कंपनसेटरी लीव की भी बात सर ने कर दी कि जिस दिन आपको ई कंटेंट बनाना है तो SCERT की तरफ से एक प्रावधान है, आप उस दिन जो है वो आराम से रिलैक्स होकर ई कंटेंट अपना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा ई कंटेंट बनाने में जो है वो समय लगता है, 4 से 5 घंटे नॉर्मली जो है वो लग जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की क्वेरीज के लिए अभी 2-3 मिनट के लिए चैट बॉक्स ओपन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, एक टेक्निकल टीम भी साथ साथ जो है वो ईटी विंग तैयार करेगी। किसी भी प्रकार के आपको जो हम सॉफ्टवेयर हम सिखाएंगे 10 डेज की ट्रेनिंग में, तो उससे रिलेटेड एक पूरी ट्रेनिंग टीम रहेगी, टेक्निकल टीम, जो आपकी हेल्प के कॉन्टेक्ट नंबर। तो अंत में मैं सबसे पहले SCERT हरियाणा ईटी विंग की तरफ से आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, मनोज सर का धन्यवाद करना चाहूंगा, और साथ में LFE की जो टीम हमारे साथ लगातार जुड़कर काम करती है, स्पेशली जो हमारे साथ आज मौजूद हैं साजिद जी और सौरभ जी, उन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।